हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। Today we will continue our previous chapter, that is the old clock shop. This chapter is from your supplementary book or Packed with the Sun. तो बच्चों, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि here we are talking about a old shop, clock shop, और वो किसकी है? मिस्टर रे की है। और किस तरह से क्रिसमस ईव था और वो सारे लोग जो है क्या कर रहे थे, शॉप्स बंद कर रहे थे। बट सडनली जो है कौन आए थे? शॉपर्स आए थे। बट उनका इंटेंशन कुछ और था, वो शॉपर्स नहीं लगते थे, दे वर नॉट शॉपर्स। ये किसने कहा था? मिस्टर रे ने कहा था। उनकी वाइज आइज ने उनको पहचान लिया था कि दे वर नॉट शॉपर्स। और मे बी उनका इंटेंशन कुछ हो सकता है। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, डिस्कस करा था कि किस तरह से मिस्टर रे ने उनको एक नोट पैड दिया था। क्योंकि मिस्टर रे कैसे थे बच्चों, उनका करेक्टर हमने पढ़ा था, ओल्ड थे, डफ थे। तो उन्होंने कोई भी आता था शॉपर, तो वो क्या करते थे, एक नोटपैड और एक पेंसिल देते थे और उनको बताते थे इशारे से कि मैं जो है सुन नहीं पाता, और जो वट एवर यू वॉन्ट टू बाई इसमें जो है लिख के आप दे सकते हैं नोटपैड में। जब मिस्टर रे ने उन्हें बताया कि ही वॉज डेफ, तो क्या रिएक्शन था शॉपर्स का? तो जो शॉपर्स आए थे कैसे थे? वो फ्रेंडली थे बच्चों या अनफ्रेंडली थे? अनफ्रेंडली थे। उनको देख के लग रहा था कि वो अनफ्रेंडली है। और किस तरह से उनका जो है, जैसे उन्हें पता चला कि ये डफ हैं, तो उनके जो है एक फेस रिएक्शन होता है, बिल्कुल डिफरेंट हो गया था, चेंज हो गया था। और जिस तरह से वो टर्न होके अपने जो है, उनके साथ कौन था, एक 20s में जो है लड़का था, और वो कहाँ खड़ा था? एट द डोर। और किस तरह से जैसे ही वो बात करते हैं तो रे ने क्या देखा, उनके पास क्या थी? एक पिस्टल थी। उनकी जेब में क्या थी? पिस्टल। और वो ध्यान से देख रहे थे उसकी शेप कैसी है। तो बच्चों, अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो हमने यस्टरडे भी डिस्कस। टुडे वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चों, हमने जैसे यस्टरडे भी डिस्कस की, किस तरह से हमने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया है। तो कौन सा फेस्टिवल था बच्चों? क्रिसमस का था। चारों तरफ क्या थी? एक शीट ऑफ कवर, शीट ऑफ स्नो। और शीट ऑफ कवर से इस शीट ऑफ स्नो ने क्या करा था? सब चीजें कवर करके रखी थी। और एक वाइट लेयर थी, और सारे के लोग जो हैं अपनी शॉप्स बंद करके कहाँ चले गए थे? घर चले गए थे। बट स्टिल रे की जो है ओल्ड शॉप अभी भी खुली थी। और किस तरह से शॉपर्स आते हैं। तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे द क्लॉक टिक्ड ऑन। अब घड़ी तो रुकती नहीं बच्चों। समय क्या है? समय रुकेगा? वापस भी नहीं आएगा आपका समय जो है। टाइम क्या है? इट इज वेरी प्रीशियस, इट विल नॉट कम बैक। तो ये आप लोग भी समझे कि समय की कीमत देखें, उसको यूज करें समय को। तो द क्लॉक टिक्ड ऑन। अब जो है घड़ी में जो है टाइम जो है टिक कर रही थी, बज रही थी सारी, जो क्लॉक शॉप थी। रे कामली रोट अनदर मैसेज। अब रे ने क्या करा? ही रोट अनदर मैसेज। उन्होंने दूसरा मैसेज लिखा। क्या लिखा? हैव यू कम टू पिक अप? क्या आप कुछ खरीदने आए हैं? पिकअप अ क्लॉक और वॉच। अब क्लॉक क्या होती है? जो वॉल में लगाते हैं हम। और वॉच क्या होती है? जो रिस्ट में हम पहनते हैं, कलाई में। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड। और फिर उन्होंने क्या करा? जब उनसे पूछा कि हैव यू कम टू बाय एनी क्लॉक और वॉच, और उन्होंने क्या करा? द ओल्ड मैन जो रे थे, मिस्टर रे, ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स। और वो लोन बोर्ड में बहुत सारी घड़ियां थी। अब क्यों टंगी हुई थी वहां पे लोन बोर्ड में घड़ियां? तो ये अभी आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि हैंगिंग विद एंड पॉकेट वॉचेस। और उसमें बहुत सारी जो है पॉकेट वॉचेस थी। ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर। अब यहाँ पे जो घड़ियां कहाँ लगी हुई थी? लोन बोर्ड में लगी हुई थी। बट एक चीज और क्लेरिफाई करिए यहाँ पे कि ही वॉज नॉट ए प्रॉन ब्रोकर। व्हाट आई मीन बाय प्रॉन ब्रोकर? प्रॉन ब्रोकर उसको कहते हैं बच्चों, जो अपना कोई सामान रख के गिरवी रखते हैं और उसके बदले में क्या देते हैं? मनी। उसको बोलते हैं प्रॉन ब्रोकर। तो जो ओल्ड मिस्टर रे थे, ही वॉज नॉट ए प्रॉन ब्रोकर,
बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी। परंतु उनकी एक हैबिट थी, गुड हैबिट थी, कि किसी को भी जो भी नीडी होता था, जिसको जरूरत होती थी, उसको कभी भी वो ही नेवर सेड नो, कभी भी नहीं कहते थे नो टू द नीडी पीपल। नीडी मीन्स जिनको जरूरत होती थी, उनको कभी भी नो। हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेस और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट। अब वो क्या करते थे, अपनी पुरानी चीजें जो हैं, दो ही वॉज नॉट ए ब्रॉन ब्रोकर नहीं थे, बस जरूरतमंदों को जो है क्या करते थे, वो नीडी पीपल को उनका जो है कोई भी पुराना सामान होता था तो उसके बदले वो जो भी मतलब एनीथिंग दे कुड गेट, कुछ भी मिल जाए तो वो उनको दे देते। बट एक और क्वालिटी थी उनकी, ही लोन मोर देन ही शुड। मतलब जितनी उसकी वैल्यू भी नहीं होती थी, मान लो जितना उन्हें चाहिए होता था उससे भी ज्यादा दे देते। कौन? मिस्टर रे। ये क्या उनकी गुड क्वालिटी थी कि जरूरतमंदों को जो है वो पैसा देते थे, और प्लेस में क्या, उसके रिप्लेस में क्या रखते थे, बदले में उनकी ओल्ड वॉच या क्लॉक पुरानी वो रखते थे, और उनको जितना जरूरत है उससे ज्यादा वो उनको पे करते थे। He loaned more than he should. They would be there when the owners wanted them back. और तब तक वो वहां रहते थे जब तक कि कोई उनको वापस लेने नहीं आता था, क्योंकि अगर मेरे को अपनी घड़ी वापस लेनी तो मैं इतना पे करूंगी, राइट? तो when the owners wanted them back at the same price he had paid with no interest. ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा पैसे लेते थे। और पॉन ब्रोकर क्या करते हैं, अगर कोई चीज गिरवी रखते हैं तो इंटरेस्ट भी लेंगे और घड़ी जो है वापस करते हैं। बट मिस्टर री की क्वालिटी क्या थी कि वो सेम प्राइस में उनको वो उनका जो भी घड़ी रहती थी उसको वापस कर देते, पेड बैक विद नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। तो ये क्या है बच्चों, रे कैसे थे, ओल्ड थे, डफ थे, बट उनकी क्वालिटी क्या थी कि वो लोन देते थे, मतलब लोन नहीं देते थे, बट वो नीडी पीपल को ना नहीं कभी कहते थे, और जितनी उनको जरूरत हुई उनके जो है क्लॉक या कुछ रख के उनको उससे ज्यादा पैसे देते थे। और जब वो लेने आते थे, व्हेन दे कम बैक टू टेक देयर या वांटेड देयर वॉच और क्लॉक, तो वो उतना ही उनको पे एट द सेम प्राइस ही हैड पेड, जितना पैसा जो है उन्होंने पेड करा था विद नो इंटरेस्ट, उतना जो है उनको वापस कर देते। क्लियर? उतना पैसा उनसे ले लिया और उनकी घड़ी जो है उनको वापस कर दी। तो उन्होंने उस समय उनको पैसा दिया था किसके बदले में बच्चों? घड़ी के बदले में या वॉच के बदले में या क्लॉक के बदले में। जितना पैसा दिया था, जब वो दे वांटेड टू टेक बैक दैट क्लॉक और वॉच, तो वो उतना ही पैसा जो है द सेम प्राइस ही पेड विद नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे, कोई ब्याज नहीं लेते। देन द ओल्डर मैन, अब आप समझ गए होंगे कि जो घड़ी जो है लोन बोर्ड में टंगी थी, हैंगिंग थी, वो किसकी थी बच्चों? नीडी पीपल की थी, जिनको जरूरत था पैसों की, उनकी घड़ी जो है वहां पे टंगी थी। क्लॉक और वॉचेस कहाँ पे थी? लोन बोर्ड में। किसकी थी बच्चों? नीडी पीपल की। क्लियर? देन द ओल्डर मैन सीन, अब जो ओल्डर मैन था, ओल्डर मैन कितनी उम्र का था? क्लोजली टू 50, कल हमने पढ़ा था बच्चों। Then the older man seemed to feel a little easier. अब उसे थोड़ा सा आसान सा लगा। Took out his hand from his pocket. अब उसने क्या करा, अपना हाथ जो है पॉकेट से निकाला, and quickly looked at the watch on his wrist. और उसने अपनी घड़ी जो देखी, रिस्ट में, कलाई में जो घड़ी पहनी हुई थी उसकी तरफ उसने देखा, और क्या बोला? What he said, how much will you give me for this? अब ये बोल के तो वो सुनेंगे नहीं क्योंकि he was deaf। तो इसने लिखा होगा, the man wrote, अब मैन ने क्या करा? लिखा। Again he wrote on the notepad, how much will you give me for this? अपनी जो है pointed to his wrist watch, रिस्ट वॉच को जो है उसने दिखाया उनको और बोला, क्या बोला? लिखा, he wrote, how much will you pay for this? कि तुम इसके कितने पैसे दोगे। इसका मतलब उसको क्या था बच्चों? मनी की जरूरत थी। क्योंकि बच्चों कोई भी जो है, मान लो कोई रॉबर बनाए, लूटता है, या कोई थीफ बनाए, चोर बनाए,
तो क्या वो अपनी मर्जी से बने? नो, सिचुएशन ऐसा बना देती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो सेम जो है मे बी जो है, जो रॉबिंग करने आया था, रॉबर्स थे, जिनको मान रहे थे कि रॉबर्स हैं, कि उनका इंटेंशन ये है कि घड़ी खरीदना नहीं है जबकि दुकान को रॉब करना है। तो मे बी कोई सिचुएशन रही होगी, उसको पैसों की जरूरत होगी, क्रिसमस का टाइम था, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना था, मे बी कोई भी रीजन हो सकता है। तो उसने अपनी घड़ी की, जब उसे पता चला कि यहाँ पे पैसा मिल सकता है, तो उसने क्या करा, पॉइंटेड, उसको दिखाया, या लुक्ड हिज रेस्ट, और उनसे पूछा और लिखा, ही रोट, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस? री नोटिस अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम। अब क्यों उन्हें थोड़ा सा अशेम्ड हुए थे बच्चों? क्योंकि उनकी जो है, उन्होंने, उनकी जो वाइस आइज ने क्या पढ़ा था कि इसका इंटेंशन क्या था, दुकान को लूटना था, क्योंकि उसके पास क्या थी, पिस्टल। परंतु क्यों था, ये रीजन उन्होंने ढूंढने की कोशिश नहीं करी थी, क्योंकि उसको नीड था, जरूरत थी। मे भी घर में बच्चे होंगे या किसी कोई बीमार होगा, उसको पैसों की जरूरत होगी, तो थोड़ा सा उनको थोड़ी सी गिल्टी सी फील हुई। द वॉच वॉज नथिंग, और जो घड़ी पहनी थी ऐसे कोई स्पेशल नहीं थी कि हीरे जवाहरात की थी या गोल्ड की थी या कोई स्पेशल था, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल येट हैड ग्रेट पास। अब ग्रेट पास क्यों लिखा बच्चों यहाँ पे, कि क्या पावर हो सकती है? एक सिंपल सी घड़ी मैंने पहनी हुई और इसकी क्या पावर्स थी? इसकी पावर्स ये थी कि ऐसे समय पे, मान लो मिस्टर रे जो हैं उस समय थोड़े से अलर्ट नहीं होते और हल्ला मचाते हैं, गुस्सा करते हैं, जैसे ही वॉज एंग्री। जब उन्होंने क्या देखा था, उसके हाथ में एक पिस्टल देखी थी, बट उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। अगर कंट्रोल नहीं करते, गुस्सा करते, तो मे बी वो पिस्टल निकालता और क्या करता, दोनों को शूट करता। तो क्या ये सॉल्यूशन है बच्चों? नहीं। तो उस सिचुएशन में एक उसकी घड़ी ने जो है उनको बचाया। किस तरह से बचाया? तो यहाँ पे ग्रेट पास लिखी है, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, घड़ी स्पेशल नहीं थी, बट येट हैड अ ग्रेट पास। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन। अब उन्होंने क्या करा, एक जो है, कैसी सिचुएशन थी, अच्छी सिचुएशन नहीं थी, बैड सिचुएशन थी। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि कुछ भी हो सकता था, वो शूट भी कर सकता था उनको गुस्से में, बट उतनी बैड सिचुएशन में एक घड़ी ने, उसने भी जो है, किसने, जो ओल्ड मैन था, ओल्डर मैन था, उसने किस तरह से अपनी घड़ी के एक्सचेंज में उनसे पैसा मांगा, और ये किसकी वजह से हुआ, घड़ी की वजह से हुआ। तो आउट ऑफ एक बैड सिचुएशन से उनको बाहर निकाला। Knowing that great need had brought the man to his shop. अब क्यों आया था उनकी शॉप में? क्योंकि उसको जरूरत थी। नीड मतलब नीड में जरूरत, had brought the man, इसके लिए जो है वो कहाँ आया था, टू रे शॉप, रे की शॉप में आया था। कि पैसों की जरूरत होगी तभी तो रॉब कर रहा था वो, और इतनी रात को लेट आवर्स में। इन द फर्स्ट प्लेस रे आस्क्ड, हाउ मच डू यू नीड? और रे ने पूछा, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है फॉर इट, कि इस घड़ी के बदले, जो कि एक स्पेशल थी, परंतु उसके अंदर पास थी, ये पास थी कि बैड सिचुएशन से उनको जो है उन्होंने बाहर निकाला था। मच डू यू नीड फॉर इट, तुम्हें कितने की जरूरत है इस घड़ी के बदले? किसने बोला? मिस्टर रे आस्क्ड दैट ओल्डर मैन। The reply came back on the notepad. Again he wrote something on the notepad. Whatever its worth. अब उसने कहा वर्थ मीन्स वैल्यू, कि जितनी इसकी वैल्यू है, मेरी घड़ी की जितनी वैल्यू है, आप उतने पैसे मुझे क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स। अब रे क्या गया, कहाँ गए, अपने कैश बॉक्स में गए, पुल्ड आउट ए $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड। अब उन्होंने क्या करा, $50 का जो है एक नोट लाए, एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और उसको किसके हाथ में रख दिया, जो ओल्डर मैन थे, जो कितने थे, अराउंड 50 थे, उनके हाथ में वो $50 का रख दिया। तो क्या बच्चों $50 की घड़ी की वैल्यू थी? अभी देखते हैं, लेट्स सी। एज दे shook hands,
Ray looked into the man's eyes. They seemed to say thanks. अब उन्होंने जो है दोनों ने अपने हाथ मिलाए as they shook hands, और रे ने देखा कि उसकी आंखों में they seemed to say, जैसे कह रहे होंगे थैंक यू, कि ऐसी बैड सिचुएशन से, क्योंकि वो तो लूटने आए थे, परंतु एक घड़ी की वजह से उन्होंने जो है इस सिचुएशन से बाहर आ गए। अब मिस्टर रे को क्या पता था कि इसको क्या है, पैसों की जरूरत है, इसीलिए ये मेरे दुकान में आया है, और उन्होंने जो है घड़ी की वैल्यू जो है देखते हैं ज्यादा लगाई है या कम लगाई है। आप लोग भी बता सकते हैं कि क्या उसकी वर्थ $50 थी या कम थी, या मिस्टर रे ने उसको ज्यादा पैसे दिए। लेट्स सी। थैंक यू। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट। अब देखो यहाँ पे आंसर मिल गया आपको, दोनों जानते थे। दे बोथ न्यू, क्या जानते थे? द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच, कि उस घड़ी की वैल्यू जो थी क्या थी बच्चों, उतनी नहीं थी, $50 नहीं थी, राइट। परंतु उन्होंने क्यों दिए मिस्टर रे ने? क्योंकि उन्हें पता था कि इसको इस समय किसकी जरूरत है, मनी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, इसलिए उसने उनको क्या करा, ही पेड मोर देन द वर्थ ऑफ दैट वॉच। बिफोर टर्निंग टू लीव, अब जाने से पहले द मैन रोट, अब क्या लिखा उसने, अगेन ही रोट समथिंग ऑन द नोट पैड, आई विल बी बैक टू पिक अप एज सून एज आई कैन। उसने कहा कि मैं जो है वापस आऊंगा इसको लेने के लिए जितनी जल्दी हो सकता है, एज सून एज पॉसिबल। मैरी क्रिसमस, और फिर उसके बाद लेटर वो क्या करता है, उनको विश करता है मैरी क्रिसमस, एंड ही वेंट, और चला गया। तो बच्चों मिस्टर रे क्या करते थे, पहले भी उन्होंने जो है जितनी वर्थ नहीं होती थी उससे ज्यादा पैसे देते थे। सेम जो है मिस्टर रे ने उस आदमी को, ओल्डर मैन को क्या दिया, $50 दिया, और वो भी जानते थे, और जो ओल्डर मैन थे, दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट, आई विल बी बैक, कि मैं वापस आऊंगा, क्यों आऊंगा, टू पिक अप माई वॉच एज सून एज आई कैन। देन ही सेड मैरी क्रिसमस। तो बच्चों दिस इज द स्टोरी कि किस ऐसे बैड सिचुएशन में एक घड़ी ने जो है सिचुएशन को टोटली क्या कर दिया, चेंज कर दिया। वहां पे कुछ भी हो सकता था, लेट आवर्स में आए थे, कोई बचाने वाला भी नहीं था, क्योंकि उस समय क्या था, विंटर से स्नो फॉल हो रहा था, और सारी चीजें कैसी थी, साइलेंट काम था, पूरा एनवायरमेंट शांत था। ऐसे समय में एक घड़ी की वजह से पूरी सिचुएशन जो है हैंडल हो गए, और यू कैन से मिस्टर रे ने किस तरह से अपनी विजडम और जेनरसिटी से जो है ऐसी बैड सिचुएशन से दोनों को बचा लिया। क्योंकि वो भी जो है रॉबर्स के जा रहे थे, जो आदमी आया था ओल्डर मैन, और 20s में जो लड़का था रॉब करने आए थे, गलत रास्ते में जा रहे थे, और किस तरह से उन्होंने अपने विजडम से मिस्टर रे ने उनको इस सिचुएशन से, और इस एक घड़ी ने क्या यू कैन से उस सिचुएशन से दोनों को बचा लिया, और उनकी नीड को भी उन्होंने अपनी विजडम से पूरा कर दिया। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग। अब पूरी जो ये घटना थी, इंसिडेंट था, कितना टाइम लगा बच्चों, हाफ आवर, आधा घंटे में जो है सब कुछ खत्म हो गया, और आधे घंटे में बहुत कुछ हो भी सकता था अगर मिस्टर रे जो है अपने विजडम से जो है काम नहीं लेते, अगर वो लोन बोर्ड नहीं दिखाते, वो घड़ियों के बारे में नहीं बताते कि किस तरह से वो जो है प्रॉन ब्रोकर नहीं थे, बट नीडी पीपल के जो है किस तरह से हेल्प करते थे, तो किस तरह से वो चेंज हो गया था, कौन, दैट ओल्डर मैन, और उसने अपनी घड़ी जो है गिरवी रखी है यू कैन से, और उससे ज्यादा पैसे कौन देता है, मिस्टर रे। तो मिस्टर रे ने अपनी विजडम से और जेनरसिटी से जो है बैड सिचुएशन से सबको बाहर निकाला। तो पूरी स्टोरी थी, पूरी आधे घंटे तक चला, पूरा जो सिनेरियो था, इंसिडेंट कितने घंटे चला, हाफ एन आवर, विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। और सारी घड़ियां जितनी शॉप में थी, जैसे हमने पहले वाली स्लाइड में देखा था, सारी घड़ियों ने क्या करा, स्ट्राइक करा, और कितना टाइम था उस समय, 12 बज रहे थे।
The timepieces which had been looking on silently, जितनी घड़ियां थी शॉप में जो साइलेंटली ये पूरा सीन देख रही थी, पूरा इंसिडेंट देख रही थी, ऑल द वाइल, जब तक ये पूरा घटना चली तो सब चुप थी, घड़ियां जो है सब देख रही थी. बट क्या हुआ बच्चों? rang out the time with such feeling that even they thought he could hear them. सारी की सारी जो है घटना बजने लगी. हर एवरी आवर के बाद क्या होता है, घंटी के क्या होता है, बजने शुरू हो जाते हैं. टिक करना. तो यहाँ पे भी क्या था कि rang out the time, जो साइलेंट थी पूरे समय में, जितनी देर जो है स्टोरी चली थी, इंसिडेंट था, तब तक जो है सब साइलेंट थी. अब सब जो है एक साथ बोलने लगे, एक साथ रैंग हो गई, रैंग आउट एट द सेम टाइम. और मिस्टर रे भी जो है उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो भी जो है इनकी आवाज जो है सुन रहे. थॉट ही कुड हियर देम. देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप. और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एक बैड सिचुएशन से सब बाहर आ गए थे, तो वो भी जो है एक मैसेज दे रहे थे कि किस तरह से जीत हो गई, या रे ने जो है किस तरह से अपनी विजडम से सारी सिचुएशन को हैंडल करा या टैकल करा. फिल्ड विद होप, एक न्यू रे आई थी, होप ऑफ रे. द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल. अब मैसेज क्या आ रहा है? टाइमलेस मैसेज कि पीस ऑन अर्थ, शांति. और ये क्या है? गुडविल, अगर हम किसी की भलाई करते हैं. टुवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ट बाय द 3 men who stood in the old clock shop. और ये सब कैसे संभव हुआ? 3 व्यक्ति की वजह से जो कहाँ पे थे? ओल्ड क्लॉक शॉप में थे. कौन थे बच्चों? 3. एक तो 50 इयर्स का था, क्लोज टू 50 इयर्स, एक 20s में था, और एक जिनकी शॉप थी ऑनर मिस्टर रे. अगर वो जो है किस तरह से सिचुएशन को, बैड सिचुएशन को हैंडल नहीं करते, मे बी जो है वहां पे कुछ और हो जाता. परंतु एक उनके गुडविल से क्या हुआ? पीस ऑन अर्थ. और कैसा टाइम था उस समय? शांति. उस समय फेस्टिवल का जो है क्या था? समय था. क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे सब. और घड़ियां जो सारी किसमें? शॉप में क्या कर रही थी? साइलेंटली ये सब देख रही थी, एक साथ रैंक करती हैं. एंड इट वॉज टाइम क्या था बच्चों? 12 बज गए थे. सारी घड़ियां एक साथ जो है बोलने लगी. और कौन फील कर रहा था? मिस्टर रे कुड हियर देम. वो इनकी फीलिंग थी कि वो उनको मे बी जो है सुनाई दे रहा है, ऐसा फील कर रहे थे. ये सारी घड़ियां जो है शॉप की बजने लगी, तो उनको लग रहा था कि विथ सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट, रे मतलब वो, उन्होंने ऐसा सोचा कि ये वो जो है थोड़ा सा फील कर रहे. देयर स्वीट मैसेज, म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप. और हमें मैसेज क्या है? द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल. अगर अच्छाई नहीं करते, भलाई नहीं करते, अगर वो उनको पैसा नहीं देते, तो मे बी वो क्या करते? पिस्टल की नोक में जो है वहां से लूट के ले जाते, रॉब करके ले जाते शॉप. तो ये पूरी स्टोरी कहाँ की है बच्चों? ओल्ड क्लॉक शॉप. और ओल्ड क्लॉक शॉप किसकी है बच्चों? मिस्टर रे की. और 3 आदमी कौन कौन है? अब आपको सबको क्लियर हो गया होगा 3 आदमी कौन कौन थे. एक जो वहां पे कौन आए थे? शॉपर्स आए थे, लेट आवर्स में आए थे. क्या वो शॉपर्स थे? उनकी इंटेंशन क्या थी? सही थी इंटेंशन? नहीं थी. बट किस तरह से मिस्टर रे ने, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है बच्चों, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, और किस तरह से उन्होंने अपने विजडम से बैड सिचुएशन को हैंडल करा एंड मेक पीस ऑन अर्थ. तो दिस इज ऑल. तो देखो यहाँ पे किस तरह से मिस्टर रे जो है बहुत ओल्ड थे, एक्सपीरियंस थे, और उन्होंने उनको $50 दी, जबकि उसकी वैल्यू जो क्या थी दोनों जानते थे. दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच, कि $50 उसकी वैल्यू नहीं थी. बट क्योंकि उसको जरूरत थी, ये वो समझ गए थे मिस्टर रे, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने हेल्प करी थी कई लोगों की जो नीडी थे, जिनको पैसों की जरूरत होती थी. बट यहाँ पे भी उन्होंने सेम किया और उसकी हेल्प करी. और किस तरह से गलत रास्ते से वो व्यक्ति जा रहा था, उसको उन्होंने अपनी विजडम से उसको रोका. तो बच्चों
बच्चों किसी को भी हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। कई बार होता है कि मे भी हमारे घर में पैसों की जरूरत होती है, तो मजबूर हो जाता है इंसान। तो पहले से जो है हमें क्या करना चाहिए, सोच समझ के जो है डिसीजन लेने चाहिए, सेविंग करके चलनी चाहिए कि ऐसी बद सिचुएशन ना आए। और फिर भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप हमें अपनी तरफ से जो है गुडविल करना चाहिए, भलाई करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, जैसे मिस्टर रे ने करी थी, अगर आप कैपेबल है तो, राइट। तो दिस इज द समरी। अभी हम जो है यहाँ पे समरी पढ़ेंगे। दिस इज द समरी। इट वॉज क्रिसमस ईव। अगर किसी के थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया तो अभी जो है फोकस करिए। इट वॉज क्रिसमस ईव एंड वॉज क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। क्रिसमस का टाइम था और क्लोजिंग शॉप्स, सारी दुकानें बंद होने का टाइम था रात को लेट नाइट में, क्योंकि विंटर्स का टाइम था तो जल्दी शॉप्स बंद हो जाती हैं। एंड ओल्ड क्लॉक शॉप वॉज स्टिल ओपन। अभी भी वहां पे जो है खुली हुई थी और मिस्टर रे वॉज स्टिल वर्किंग ऑन ए क्लॉक। टू मैन, वन इन हिज 20s। अब जैसे हमने पढ़ा था कि दो आदमी आए थे, कौन थे? एक जो था 20s में था, एंड वन इन हिज 50s, और एक जो है क्लोज टू 50s था। अप्रॉक्स बताइए यहाँ पे एज, लगभग जो है 50s थे। एंटर्ड रे शॉप्स, और वो जो है क्योंकि सारी शॉप्स में भी हो गई होंगी बंद, बट स्टिल उन्होंने एक खुली हुई शॉप देखी और वो जो है बोथ ऑफ देम एंटर्ड दैट शॉप। रे गेव देम अ नोटपैड एंड अ पेंसिल। अब बच्चों यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि मिस्टर रे ने उनको नोटपैड क्यों दिया था और एक पेंसिल क्यों दी थी। क्यों दी थी बच्चों? बिकॉज ही वॉज डेफ एंड डम, क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं देता था और वो बोल नहीं पाते थे। डेफ एंड डम। पहला, थ्रू हिज साइन लैंग्वेज, और किस तरह से उन्होंने साइन लैंग्वेज से बताया था कि उनको जो है सुनाई नहीं देता है। अंडरस्टैंडिंग देयर डायर नीड ऑफ मनी, गन इन हिज पॉकेट। रे ने क्या नोटिस करा था? दैट द मैन हैड अ गन इन हिज पॉकेट। अब उन्होंने नोटिस करा कि उसकी पॉकेट में क्या है? एक गन है, एक पिस्टल। He thought that he had come to his shop to rob. अब गन है तो ऑब्वियस है, कोई भी समझ जाएगा कि इसका इंटेंशन जो है मे बी गलत हो सकता है। तो रे ने सोचा, क्या सोचा? He thought that he had come to his shop to rob him. इतनी रात को आया है, लेट आवर्स में आया है, तो मे बी जो है इसका इंटेंशन इज नॉट गुड। अंडरस्टैंडिंग देयर इंटेंशन नीड ऑफ मनी, या नीड ऑफ मनी कि उसको किसकी जरूरत है। रे टोल्ड द ओल्ड मैन दैट द एक्सचेंज। जब उसने देखा कि अंडरस्टैंडिंग देयर नीड ऑफ मनी कि उसकी जो है किसकी जरूरत है? पैसों की जरूरत है उसको। डिजायर देखा उसका, ठीक है, यहाँ पे ये है डिजायर या नीड ऑफ मनी। रे टोल्ड the old man that he exchanged good, कि उसने जैसे ही देखा कि इसको पैसों की जरूरत है, क्योंकि पहले भी वो हेल्प कर चुके थे, तो रे ने उनको बताया कि किस तरह से वो एक्सचेंज गुड, कोई भी चीज अपनी जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, और सम ऑफ मनी विथ पीपल अगेंस्ट देयर वॉचेस और वॉल क्लॉक्स। या अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप जो है कोई भी क्लॉक या वॉच जो है यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं। He did this for goodwill, और ऐसे क्यों बोला? क्योंकि वो कोई जो है प्रॉन ब्रोकर नहीं था, कोई गिरवी रख के पैसे नहीं देते थे। He did this for goodwill, उसने जो है किसी की हेल्प करने के लिए जो है ऐसा कहा। किसने? मिस्टर रे। एंड नॉट इन वांटेड ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट, और ऐसा नहीं था कि लोग करते हैं ना कि पैसा देते हैं या सामान गिरवी रखते हैं फिर इंटरेस्ट भी लेते हैं, तो उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि भाई मैं तुम्हें पैसे दूंगा और उसके बदले तुम्हें जो है मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। He did this, Mr. Ray did this for goodwill and not in want of earning interest or security against the things. सिंपल है कि वो हेल्प करना चाहते थे जो नीडी पीपल होते। That old man showed his old wrist watch. अब वो जो ओल्डर मैन था जो 50s में था,
अब वो क्या करने आया था, मे बी रॉब करने आया होगा, तो उसने जो है उसका माइंड जो है एकदम से क्या हो गया, चेंज हो गया. ही शोड हिज ओल्ड रिस्ट वॉच. उसने अपनी एक पुरानी घड़ी जो है, जो पहनी हुई थी, वो उसने किसको दिखाई, टू रे. एंड ही रोट, और उसने क्या लिखा कि इसका कितना पैसा दोगे, हाउ मच विल यू पे फॉर दिस. रे इन रिटर्न ऑफर्ड हिम अ $50 नोट. क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं थी, दोनों जानते थे कि इसकी वैल्यू इतनी नहीं है, वर्थ इतनी नहीं है, बट उसको क्योंकि जरूरत थी, नीडी था पीपल, वो समझ गए थे. कौन, मिस्टर रे. He offered him a $50 note. Both of them knew in their hearts that the watch was not of that high price. उन्हें पता था कि इस घड़ी की वैल्यू जो है ऑर्डिनरी घड़ी थी, इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है, $50 की. बट ओल्डर मैन को नीड थी, उन्होंने वो पैसे उनसे ले लिए. But this made the man happy as he got money. अब वो आदमी क्या था कि वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि बिना किसी को मतलब तकलीफ दिए हुए, हर्टिंग रे, कि उनको तकलीफ दिए बिना या पिस्टल यूज किए बिना जो है, बिना रॉब किए हुए उनको जो है उनकी नीड पूरी हो गई थी. दे गॉट मनी विदाउट हर्टिंग रे, एंड रे ऑल्सो एस्केप फ्रॉम बीइंग हर्ट. अब अपने जो है किस तरह से, अगर कुशलता से जो है, विजडम से अगर रे जो है उनको ये ऑफर नहीं देते, तो मे बी जो है वो उनको हर्ट करता, और रे भी मे बी बचते या नहीं बचते. तो इस तरह से वो भी जो है, रे ऑल्सो एस्केप फ्रॉम बीइंग हर्ट. चोट लग जाती, उनके ओल्ड थे, डफ थे, डम थे. क्लियर. बिफोर लिविंग द ओल्ड मैन wrote to Ray that he would be back soon, कि वो जल्दी वापस आएंगे. Again he wrote on the notepad to Ray that he would be back soon to get his watch, कि वो जल्दी ही वापस आएंगे अपनी घड़ी को वापस लेने. तो बच्चों, सिंपल सा था कि एक आदमी जो है उनकी दुकान लूटने आया था लेट आवर्स में, और किस तरह से रे ने अपने आप को तो बचाया ही, और सिंपल सा है, उसको भी गलत रास्ते से बचाया. मे भी जो है वो रे को हर्ट करते, और एक कौन सा उनका रास्ता था, गलत वे, रॉन्ग वे था. क्योंकि किसी को रॉब करोगे तो क्या करोगे, उसको धमकाओगे या मारोगे या पिस्टल दिखाओगे, तो क्या ये राइट है बच्चों, राइट वे है? नहीं है. हमें जो है किस तरह से उसकी जरूरत भी पूरी हो गई, किस तरह से नीडी पीपल को, अगर तुम्हारे पास है तो आप लोग जो है हेल्प कर सकते. द स्टोरी कंक्लूडेड पीसफुली. अब पूरी जो स्टोरी थी, जो स्टार्टिंग में लग रहा था कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है गलत होने वाला है, तो पूरी स्टोरी जो है आधे घंटे में जो है क्या होगी, कंक्लूडेड पीसफुली, गिविंग अ स्वीट एंड सिंपल मैसेज. Message of peace on earth and goodwill towards all. सबको एक मैसेज मिल गया. तो कभी भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें जो है अपना दिमाग यूज करना चाहिए. अपने विजडम से जो है हम कुछ भी कर सकते हैं. ये नहीं है कि हम जो है, कई लोग होते हैं ना एकदम से हाइपर हो जाते हैं, अरे इसके हाथ में पिस्टल थी, और कुछ लोग क्या हो जाते हैं बच्चों, पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं और हल्ला मचाते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा सामने वाला, अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, सीधे सीधे क्या करेगा, पिस्टल निकालेगा, और पिस्टल निकालेगा तो ऑब्वियस है कुछ गलत होगा. तो ऐसी सिचुएशन को हमें जो है पीसफुली, पेशेंस से जो है दिमाग लगा के अपना यूज योर माइंड, भगवान ने दिया है तो उसको यूज करो. अपनी विजडम से आप जो है कैसी भी बैड सिचुएशन को जो है हैंडल कर सकते. यहाँ पे हमने जैसे देखा कि मिस्टर रे ने किस तरह से अपने को भी बचाया और उसको भी गलत रास्ते में जाने से बचाया. तो बच्चों, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आया है तो टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो सारे बच्चे रीड द चैप्टर एट होम और उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने
सेंटेंस वाइज जो है पूरा चैप्टर आपको समझाया है, फिर भी आपके समझ में नहीं आया है तो कल टुमारो यू कैन आस्क। क्लियर? So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.